नमस्कार, मैं हूं विचित्र शर्मा और आप देख रहे हैं 4 स्टार न्यूज क्योंकि सच है तो चमकेगा ही। मित्रों, इस वक्त की बड़ी खबर लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं और बड़ी खबर देश और दुनिया भर में राहत की सांस प्रदान करने वाली है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पश्चिमी एशिया में चल रहे संघर्ष को लेकर। मैं बात कर रहा हूं अमेरिका और ईरान के बीच में चल रहे युद्ध को लेकर। बड़ी खबर यह आई है, सुनने में यह आया है और बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच में ये जो संघर्ष चल रहा था पिछले 1 महीने से, उस पर विराम लगा दिया गया है क्योंकि ये ऐलान जो है कि प्रीलिमिनरी पीस डील की गई है और उस पर जो है वो हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। ये ऐलान कर दिया गया है और ये जो ऐलान है वो ऐसे मौके पर हुआ है जिस दिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का 80th बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है उनके देश में, यानी कि 80वां जन्मदिवस जो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बना रहे हैं और उसको मद्देनजर रखते हुए यह बड़ा फैसला किया गया है कि अब बहुत हुआ, युद्ध बहुत हुई, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में बैरिकेडिंग बहुत हुआ, संघर्ष अब इसको खत्म करना चाहिए और देश और दुनिया भर में शांति लानी चाहिए। अगर ऐसा फैसला अगर बरकरार रहता है तो निश्चित तौर पर यह तमाम देशों के लिए जो है वो शांति लाने वाला है। इसलिए क्योंकि पिछले 1 महीने से जिस तरह से पश्चिमी एशिया के तमाम देशों में उथल-पुथल मची हुई थी, भारी जान और माल का नुकसान हुआ और कच्चा तेल वहां नहीं पहुंच पाया, जिसकी वजह से तमाम देशों में महंगाई की मार पड़ी, आर्थिक बोझ उन देशों पर पड़ा। उससे जो है अब हमें राहत मिलेगी, शांति मिलेगी। ऐसे में अमेरिका और ईरान के इस फैसले का स्वागत हर ओर हो रहा है। बाकायदा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी इस समझौते का साझा स्वागत किया गया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर यह लिखा है कि अगर अमेरिका और ईरान इस तरह का फैसला करते हैं या किया है तो उसका वो स्वागत करते हैं। इससे जो है तमाम पश्चिमी एशिया के उन देशों को राहत की सांस मिली है जो कहीं ना कहीं आर्थिक बोझ तले दबते जा रहे थे। कहीं ना कहीं उन्होंने अपने भारी जान और माल के नुकसान का सामना किया है, तो उन देशों में राहत की सांस ये देने वाला फैसला है और ये हालांकि पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन अब हुआ है तो भी बहुत बढ़िया ये फैसला है और उनका स्वागत जो है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया है। मित्रों, ये मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो फैसला है, ये इससे पहले क्या कुछ हो रहा था, इसका असर कैसे देश और दुनिया भर में पड़ रहा था, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जहां से जो है दुनिया भर के तमाम देशों का जो कच्चा तेल है, जो आयात होता है, निर्यात होता है, वहां से जो वहां से निर्यात होता है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इसी स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से होकर गुजरता था। लिहाजा पिछले 1 महीने से इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में ही बहुत बड़ा जो संघर्ष है वो चल रहा था और ईरान जो है, अगर ईरान और अमेरिका के बीच में भले ही प्रत्यक्ष तौर पर युद्ध नहीं भी हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं ईरान के उस कच्चे तेल को रोकने के लिए जो है एक बैरिकेडिंग लगाकर जो है अमेरिका स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के एक हिस्से पर जो है वो आकर खड़ा हो गया था। उसकी सैन्य ताकत वहां पर थी, उसका जो नेवल जो डिफेंस सिस्टम था वो वहां पर डिप्लॉय था और उसकी वजह से जो है तमाम देशों के वो जहाज जो कच्चा तेल ईरान से खरीद रहे थे और अपने देशों की ओर ले जा रहे थे, उन जहाजों को जो है अमेरिका वहां से नहीं गुजरने दे रहा था। इसलिए क्योंकि ईरान पर सख्त प्रतिबंध ये था कि ईरान जो है जो शुल्क बटोरता है वो शुल्क वहां से बिल्कुल भी ना ले। इस तरह की मांग अमेरिका लगातार कर रहा था और अब लेकिन जो है एक 10 सूत्रीय मांग पत्र जो है, जिसको लेकर बाकायदा पाकिस्तान में भी जाकर जो है वो समझौते पर बातचीत हो रही थी, अब कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि उसी पर बातचीत होगी और उस पर हस्ताक्षर भी अब करने की बात जो है वो सामने आ रही है। ये ऐलान हुआ है कि अब जो प्रीलिमिनरी पीस डील हुई है उसमें ये ऐलान हो चुका है कि अब इन दोनों ही देशों में अब युद्ध नहीं होगा, संघर्ष विराम जो है उनकी ओर से लगा दिया गया है। लेकिन एक बहुत बड़ा जो मुद्दा था वो था परमाणु ऊर्जा को लेकर कि ईरान जिस तरह से परमाणु ऊर्जा पर काम कर रहा था, उस पर लगातार ईरान डिमांड कर रहा है अमेरिका से कि उसको परमाणु ऊर्जा पर काम करने दिया जाए। वो परमाणु हथियार को ऊर्जा के तौर पर जो है यहां पर तैयार करना चाहता है अपने देश के लिए, तो उस पर हस्ताक्षर नहीं हो रहे थे, लेकिन उसके लिए भी 60 दिन का वक्त दिया गया है कि उस पर भी सोच विचार किया जाएगा, मंथन किया जाएगा और अगर ये मंथन होता है तो उस पर जो है पूर्णता प्रतिबंध भी लग सकता है।
तो जिस तरह से 10 डिमांड्स जो है ईरान की ओर से रखी गई थी, उस पर कहीं ना कहीं समझौता होता हुआ जो है यहां नजर आ रहा है। लिहाजा बहुत बड़ी खबर ये सामने निकल कर आ रही है, और अगर ये बरकरार रहती है तो उससे हमारे भारत पर क्या असर पड़ेगा, इसका भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा जिक्र कर दूं, क्योंकि भारत में लगातार पिछले 1 महीने से जो अशांति फैली हुई थी, जो महंगाई की मार थी, जो ऊर्जा संकट पैदा हो गया था, जो आर्थिक एम्बेजलमेंट्स गड़बड़ियां जो है वो यहां पर देखने को मिली थी, आर्थिक संकट के तौर पर जो है वो भारत गुजर रहा था। स्वदेश की, इस देश की जो मार्केट है, यानी कि जो वैश्विक व्यापार है, जो मार्केट है, उसमें भी काफी उथल पुथल मची हुई थी, तो उसमें भी जो है अब राहत मिल सकती है। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि कूटनीति ग्राउंड पर, यानी कि कूटनीतिक ग्राउंड पर भी बहुत बड़ी चुनौती होती है। अगर ये विराम ना हो और उस पर रोक ना लगे तो इससे, क्योंकि देखिए भारत के जो संबंध है वो तमाम देशों के साथ बढ़िया है, पाकिस्तान को छोड़ दें तो चाहे उसमें फिर चाइना ही क्यों ना शामिल हो, तो उनके साथ भी प्रत्यक्ष तौर पर किसी तरह की कोई लिटिगेशन नहीं है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। रशिया के साथ अच्छे संबंध है, ईरान के साथ अच्छे संबंध है, अमेरिका के साथ अच्छे संबंध है, पश्चिमी एशिया के बाकी देशों के साथ भी भारत के अच्छे संबंध है। लेकिन जिस तरह से संघर्ष शुरू होता है तो उस संघर्ष में कूटनीतिक ग्राउंड पर जो है अपने आप को बेहतरीन बना पाना और बेहतर रखना ये मुश्किल हो जाता है, ये चुनौती का कारण बनता है। तो वो चुनौती लगातार जो है भारत के समक्ष भी खड़ी थी, लेकिन अगर ये बरकरार रहता है तो कूटनीतिक ग्राउंड पर भी बहुत बड़ी राहत भारत को जो है वो मिलती हुई यहां पर नजर आ रही है। बाकायदा इस फैसले का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से स्वागत किया गया है। उम्मीद करते हैं कि ये जो मसौदा तैयार हुआ है, ये जो फैसला लिया गया है, ये बरकरार रहे, ताकि देश और दुनिया भर में फिर से शांति बहाल हो, फिर से जो है कच्चे तेल का आयात निर्यात हो सके, आर्थिक संकट खत्म हो और समूचे वर्ल्ड में, समूचे देश और दुनिया भर में जो है एक राहत की सांस जो है वो प्रदान हो। तो इस अपडेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहें 4 स्टार न्यूज के साथ। शुक्रिया। आप देख रहे हैं 4 स्टार न्यूज, क्योंकि सच है तो चमकेगा ही।